जय हिंद बच्चों। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि आपको समझ पा रहा होगा, इकोनॉमिक है, एनवायरनमेंट है और बिजनेस, तीन शब्द हैं। इस पे ये जो आपकी यूनिट है MB 108 MB 108, इसके तहत या इस चैप्टर के अंतर्गत अपन को देखना है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। सेकेंड अपन देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और भी जो अपन इसमें देखेंगे थर्ड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। फिर देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक्स हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की अवधारणा। क्या होता है व्यवसाय की अवधारणा? तो पढ़िए इसको। द बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरली परस्यूड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो मूल रूप से लाभ कमाने हेतु की जाती है। बिजनेस क्यों करता है कोई भी व्यक्ति? बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट के लिए। मान लो आपने किसी चीज़ को 2 रुपये में ख़रीदा है तो आप चाहोगे कि उसको 5 रुपये में कमा लो। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी वस्तु को आपने किसी x रुपये में ख़रीदा है तो उसको आप x प्लस में ही जाए। अब मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि 1 रुपये जाए, 2 रुपये जाए, 3 रुपये जाए, 4 रुपये जाए, मार्जिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्जिन कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद बढ़िए, अब बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स एंड और अर्न अ लिविंग। ठीक है, व्यवसाय क्रियाओं में उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन लाभ कमाने या जीविका कमाने के लिए किया जाता है। द वर्ड बिजनेस लिटरली मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। प्रत्येक मनुष्य, सबसे पहले देखिए, व्यवसाय शब्द का अर्थ व्यस्त रहने की व्यवस्था। क्या बोला इसने बिजनेस को? बीइंग बिजी या व्यस्त रहने की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो ये है। उसके बाद एवरी पर्सन इज एंगेज इन सम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, अ वर्कर वर्क्स इन द फैक्ट्री, अ क्लर्क डज हिज वर्क इन द ऑफिस, अ टीचर टीचर्स इन द क्लास, अ सेल्समैन इज बिजी इन सेलिंग द गुड्स, or an entrepreneur is busy in running his factory. The primarily aim of all these persons to earn livelihood while doing some work. हिंदी में भी समझिए, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। किसान खेतों में कार्य रहता है, मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, क्लर्क दफ्तर में कार्य करता है, अध्यापक क्लास में पढ़ाता है, विक्रेता वस्तुएं बेचने में व्यस्त है और एक उद्यमी फैक्ट्री चलाने में व्यस्त है। इन सभी का मूल लक्ष्य कुछ ना कुछ करते हुए उपजीविका कमाना है। मतलब ये व्यक्ति चीज़ है, व्यक्ति है, इसका कुछ ना कुछ मोटिव है। क्या है? मोटिव है, लक्ष्य है। क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, कि उसको करना क्या है, किस दिशा में जाना है, कैसे काम करना है, अर्निंग कैसे करनी, सारी चीज़ के लक्ष्य निर्धारित है। अब लक्ष्य निर्धारित है तो उससे कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो फीचर, मैंने क्या बोला? फीचर और नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की विशेषताएं या प्रकृति। इसको मैं पढ़ते हैं अपन। अब बिजनेस इज एन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। डिफरेंट ऑथर ब्रिंग आउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इन देयर डेफिनेशंस। व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय तथा विक्रय कर धन की प्राप्ति की जाती है। विभिन्न लेखकों ने अपनी परिभाषाओं में व्यवसाय के भिन्न विशेषताएं का उल्लेख किया है। इन द वर्ड्स ऑफ L.H. Henney, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। द एम्फेसिस ऑन बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। L.H. हेने के शब्द में
व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय द्वारा धन उत्पादन तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। इस परिभाषा में वस्तुओं को क्रय तथा उस विक्रय में बदल दिया जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, व्हीलर कंसीडर प्राइवेट गेन एज अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर बिजनेस। इन व्हीलर वर्ड्स, बिजनेस इज एन institution organized and operated to provide goods and services to the society under incentive or private gain। व्हीलर ने व्यावसायिक कार्यों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एल एच हैने के शब्दों में था। व्हीलर ने व्यावसायिक कार्यों के पीछे मुख्य प्रेरणा स्रोत निजी लाभ बतलाया है। मतलब क्या है, निजी, सेल्फ इंटेंशन को। ठीक है, व्हीलर के शब्दों में व्यवसाय एक संस्था है जो निजी लाभ की भावना से प्रेरित होकर समाज की वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती है। पीटरसन और प्लूमैन कंसिडर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज बिजनेस। इन देयर ओपिनियन, बिजनेस में बी डिफाइंड एन एक्टिविटी इन विच पर्सन एक्सचेंज समथिंग और वैल्यू, वेदर गुड्स एंड सर्विसेज और म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। पीटरसन और प्लूमैन के अनुसार वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय ही व्यवसाय है। उन शब्दों में व्यवसाय को एक ऐसी क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें विभिन्न व्यक्ति किसी उपयोगी वस्तु का विनिमय पारस्परिक हित अथवा लाभ के लिए करते हैं, चाहे वस्तु हो या सेवाएं हों। ठीक है, स्प्रीगल भी एक थे। स्प्रीगल वस्तुओं के उत्पादन तथा इनकी बिक्री में संबंधित समस्त क्रियाओं के व्यवसाय मानता है। उसके शब्दों में व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है इनका संबंध वस्तु अथवा निर्माण से विक्रय है। मैंने आपको 4 लोगों की विशेष, जो उनके व्यवसाय की विशेषताएं प्रकृति बताई, मैंने बताया, तो इनको अब ध्यान से लर्न कर लें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है स्कोप। क्या है आपका स्कोप? स्कोप क्या है? बिजनेस एक्टिविटी में भी डिवाइड इनटू 5। कितनी कैटेगरीज में बांटा है? 5 कैटेगरीज में। पहला है एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उत्पादन से संबंधित क्रियाएं। दूसरा एक्टिविटीज रिलेटेड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सेवा से संबंधित क्रियाएं। अब सबसे पहले इसको समझते हैं, काम करते हैं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उत्पादन संबंधित, मतलब जो भी आप उत्पादित कर रहे हैं उसके बाद जो आप सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक बिजनेस का स्कोप है। सेवा से संबंधित मतलब आप कोई सर्विस दे रहे हैं, किसी को क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, मान के कार सर्विस होती है, आपका बाइक सर्विस होती है, एक सेल सर्विस होती है जो अपन खुद ही ले लेते हैं। ठीक है, सेल सर्विस है। तो ये नहीं था, ये आपका कार सर्विस होती है, बाइक सर्विस होती है, आपका फ़ोन रिपेयरिंग से सर्विस हो रहा है, कोई भी सर्विस हो रही है। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वस्तु के वितरण से संबंधित क्रियाएं। एक्टिविटीज रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन असिस्टेंट, वितरक सहायक संबंधित क्रियाएं। आप चाहे तो आपका पार्सल वगैरह जो आ रहा है वो सब इनमें आता है, वो एक सर्विस है। ठीक है, दोज एक्टिविटीज़ विच रेंडर फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्रियाएं जो वित्त सहायता संबंधित हैं। ब्रॉडली बिजनेस एक्टिविटी में भी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 चीज़ों में डिवाइड की गई है मुख्यतः। अगर अपन देखें तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 उसमें डिवाइड किया गया है बिजनेस को। पहला है आपका इंडस्ट्री, क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री। और दूसरा है आपका कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर भी 2 चीज़ आ जाती है आपकी। इंडस्ट्री को भी मैं 2 चीज़ों में बांट लूँ, और भी चीज़ें हो सकती है। ये क्या होता है आपका? प्राइमरी एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, एक होता है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं निष्कर्षण उद्योग। क्या बोलते हैं? निष्कर्षण उद्योग। ठीक है, निष्कर्षण उद्योग। तो मैंने आपको बताया उद्योग में कौन कौन से निष्कर्षण उद्योग। ठीक है, और देखेंगे तो इसमें आता है कंस्ट्रक्शन,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। एक आता है आपका इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है। फिर एक आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आपके दो होते हैं, एक होता है आपका एनालिटिकल को बोलते हैं अपन विश्लेषणात्मक ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं वाणिज्य में क्या होता है आपके वाणिज्य में आपका उसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है वाणिज्य व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। क्या होता है आपका व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, ठीक है। व्यापार को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है देसी, एक होता है विदेशी, जिसको अपन कहते हैं इंटरनल ट्रेड, और ये होता है एक्सटर्नल ट्रेड। और एक वाणिज्य और होता है जिसको अपन बोलते हैं थोक व फुटकर, जिसको मैं इंग्लिश में कहूँ तो होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, ठीक है। अब अपन आगे देख लेते हैं। एक चार्ट फ्लो मैंने बनाया था बिजनेस को लेके। अभी मैंने इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में आपको बताया किस तरह से होता है, जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर रहा था लिख के। क्या है आपका बिजनेस में मैंने आपको दो दिए, फिर दिया आपको इंडस्ट्री, यहाँ दिया कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, प्राइमरी और जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में तीन चीज़ होती है, या तो एनालिटिकल होती है, प्रोसेसिंग होती है, या सिंथेटिक होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एनालिटिकल बोला आपको, एनालिटिकल, फिर मैंने आपको बताया क्या, प्रोसेसिंग, फिर मैंने आपको बताया सिंथेटिक। क्या बताया आपको मैंने, सिंथेटिक। अब सिंथेटिक इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, संश्लेषिक। क्या बोलते हैं हम, संश्लेषिक इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, इसमें होती है आपकी सीमेंट का निर्माण वगैरह होता है, ठीक है। चट्टाने, जिप्सम, ये सब चीज़ होती हैं। इसमें होता है कपड़ा उद्योग आ जाता है, कपड़ा उद्योग वगैरह आ जाता है। ये होता है आपका क्या, एनालिटिकल, इसमें तेल वगैरह आ जाता है, खनिज पदार्थ, खनिज तेल वगैरह आ जाता है, ठीक है। अब अपन समझ लेते हैं कॉमर्स में मैंने बताया ट्रेड एड्स टू ट्रेड के अंदर आता है होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के अंदर भी होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, देसी और विदेशी, लोकल ट्रेड, प्रोविंशियल ट्रेड, ठीक है। और एड्स टू ट्रेड में आता है आपका ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन और इंश्योरेंस। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिस्टिंक्ट बिटवीन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग में अंतर, एक एक करके पढ़ेंगे आराम से समझना। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ, इंग्लिश में ऊपर लिखा हो उसको एक बार रीड कर लेना। अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। मीनिंग लिखिए सबसे पहले। अर्थ, इट इज रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से होता है। इस वाणिज्य, कॉमर्स क्या है, इसमें समस्त गतिविधियां शामिल हैं जिसमें माल उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचता है। उद्योग में कच्चे माल को निर्मित
सामग्री के रूप में रूपांतरित करने वाली समस्त क्रियाएं शामिल है। ये मैंने क्या बताया, सबके अर्थ बताया, व्यापार का अर्थ बताया, वाणिज्य का अर्थ बताया, उद्योग का अर्थ बताया आपको। फिर पूंजी, वाणिज्य की तुलना व्यापार में पूंजी की ज़रूरत अधिक होती है, वाणिज्य पूंजी की ज़रूरत कम होती है। उसके बाद उद्योग में पूंजी की ज़रूरत अत्यधिक होती है, क्योंकि कच्ची सामग्री की खरीद तथा अर्धनिर्मित सामग्री में निवेश काफ़ी कम करना पड़ता है। क्षेत्र, व्यापार वस्तुओं खरीद तथा बिक्री शामिल है, वाणिज्य में व्यापार तथा व्यापार सहायक क्रियाएं शामिल हैं, उद्योग में प्राथमिकता एवं उत्पत्ति, निर्माण तथा प्रोसेसिंग क्रियाएं शामिल है। जोखिम देख रहे हैं अपन किस में, व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योग में। व्यापार में कीमतों में गिरावट तथा मांग में बदलाव संबंधित जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। वाणिज्य में तुलनात्मक जोखिम की दर कम पाई गई जाती है। किसी भी अन्य गतिविधि की तुलना में उद्योग के क्षेत्र में जोखिम दर अत्यधिक होती है। तो ये क्या है आपका डिफरेंस, ये मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस है, अंतर। ये मैंने क्या बताया आपको, अंतर। एक बार इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, मीनिंग ऑफ बिजनेस, व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। A business organization does not exist in a vacuum. It exists in a world of concrete places and things, natural resources, important abstraction and living person. एक व्यवसाय संगठन का अस्तित्व शून्य में नहीं होता है। इसका अस्तित्व स्थायी स्थानों, वस्तुओं, प्राकृतिक साधनों तथा महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं जीवित व्यक्तियों से निर्माण होता है। इन सब तत्वों एवं शक्तियों के योग को ही व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। यद्यपि आंतरिक तथा बाहरी तत्व दोनों व्यावसायिक वातावरण के हिस्से हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी तत्वों का अध्ययन किया गया है, क्योंकि बाहरी तत्वों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और आंतरिक तत्व नियंत्रण आसान है। मतलब बाहरी तत्वों पे अपन क्या करते हैं, नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है, और अंतर तत्वों में नियंत्रण आसान है। अगला, वातावरण ऐसे बाहरी तत्वों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यह तत्व व्यवसाय के चारों ओर आसपास पाए जाते हैं तथा व्यवसायिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और उसी के फल साधना को दर्शाते हैं। ये तो वो मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। अब व्यवसाय के कार्य क्या होते हैं, व्यवसाय के कार्य, जिसको मैं कहता हूँ फंक्शंस ऑफ बिजनेस। इनका काम होता है, पहला प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन कार्य, उत्पादन कार्य। दूसरा क्या होता है आपका, मार्केटिंग तो बोलते हैं विपणन कार्य, विपणन के बाद आपका आता है पर्सोनल फंक्शन क्या होता है, कर्मचारी वर्ग का कार्य, ठीक है। उसके बाद आपका होता है फाइनेंस, इसको मैं बोलता हूँ वित्त कार्य, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, व्यवसाय के कार्य बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फैसले एनवायरमेंटल इज द प्रोसेस by which strategists monitor the environmental sectors to determine opportunities and threat of their firms. According to Leonard L. Byers, environmental scanning is a systematic method using by an organization
ये environmental scanning systematic method by an organization to monitor forecast those that are external and not under the direct control of other organization or industry. Thus, the environmental includes the factors outside the firm which can lead to opportunities for or threats to firm. Scanning or analyzing is the tracing of an opportunity or threat to a source. It involves breaking a whole into its parts to find its nature, function and relationship. आगे देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। ये चार्ट फ्लो है। ये चार्ट फ्लो किस चीज़ का है सबसे पहले तो आप वो समझिए। ये है कैसे प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट में स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट perceived environmental causes of strategy, the trigger strategy changes, need of environmental data, assignment of environmental study project, collection of analysis data, preparation of reports and presentation to study marks, indirect impact, translation of environmental analysis into strategic actions। ठीक है, ये एक चार्ट फ्लो है। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोला मैंने आपको? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक पर्यावरण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक पर्यावरण। द सक्सेसफुल कंपनीज इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स एंड कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्रेजेंटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। भूमंडलीय परिदृश्य में सफल कंपनियां निरंतर व्यापारिक वातावरण का अवलोकन करती रहती हैं और नए अवसर तथा जोखिम प्रस्तुत करती हैं। सफल उद्यम भूमंडलीय स्तर पर बदलते व्यापार में लगातार अपने उत्पाद को नवीन तकनीक तथा जरूरतों के अनुसार अध्ययन बनाते हैं। मतलब मैंने आपको बोला ना कि ये एक था बिस्किट का पैकेट, ठीक है, इसमें आपने बिस्किट का पैकेट तो वही था, यहाँ पर हम डाल दिए 20% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? सफल उद्यम भूमंडलीय स्तर पर बदलते व्यापार में लगातार अपने उत्पादन को नवीन तकनीक और ज़रूरत के अनुसार आधुनिक बनाते हैं। उन कंपनियों की बाजार में जिंदा रहना बहुत मुश्किल है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बदलाव अवसर को देख पाने में असफल होती है। किसी भी संगठन के व्यापार प्रबंधकों का यह काम है कि वह निरंतर इस तरह के प्रयत्न करे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण शक्ति को बारीकी से जांच करें। मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चीज़ को लेकर चलें, हर जगह पे अपन प्लस में चल रहे हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भूमंडलीय परिदृश्य में कंपनियां तथा उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार और दूसरी अन्य शक्तियों से बढ़ते स्तर पर प्रभावित हो रहे हैं। अतः व्यवसाय संघ को भूमंडलीय दृश्य को निम्न प्रमुख शक्तियों के साथ अनुसरण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोलिक तत्व, जनसंख्या संबंधित तत्व, आर्थिक शक्तियाँ, सामाजिक संस्कृति शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ तथा विधि शक्तियों को शामिल किया जा सकता है। एक व्यवसाय व्यापारी को इन सभी शक्तियों के प्रति अपना ध्यान देना चाहिए, इन सब का मूल्यांकन करना चाहिए, उसके बाद सब विधियों का सामना करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के नए अवसर तथा जोखिम उन तत्वों को पेश करते हैं। वातावरण संबंधित सभी तत्वों पर विस्तार से विवेचना इस तरह किया जा सकता है। तो इसको एक बार फिर से आप रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको क्या बताया था? इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक, उसका चार्ट फ्लो है ये, ठीक है। एक डायग्राम बना हुआ है। ये इंटरनेशनल मार्केट एनवायरनमेंट घिरा हुआ है किससे? प्रोडक्ट से, जगह से, प्रमोशन से, प्राइस से। और ये चारों चीज़ भी किससे घिरी हुई हैं? ज्योग्राफिकल से, डेमोग्राफिकल से, इकोनॉमिक्स से, डेमोग्राफिकल से और लीगल से और देन सोशियो कल्चर से। मतलब इस मार्केट को में आने के लिए ये सारी चीज़ें इसको चाहिए,
ये सारी चीज़ें इसको चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट एक है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसा कह सकते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, मैक्रो और माइक्रो। फिर उसके बाद आपको बताया गया था, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम और जीएनपी पॉपुलेशन। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ अ कंट्री, द स्ट्रक्चर ऑफ कंजम्पशन ऑफ पैटर्न, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री और अदर इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन कॉम्पिटिटिवनेस और डिमांड एनालिसिस, सेकेंड एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, एग्जिस्टिंग डिमांड, लेटेंट डिमांड, इंसिपेंट डिमांड। अदर इंडिकेटर्स में आते हैं प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन इंडिकेटर्स और आपका नेक्स्ट है अदर्स। अच्छा, एक फ्लो और देखिए, एक डायग्राम और देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है। अब कंपोनेंट्स बोला मैंने, तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, उसके घटक। ठीक है, घटक तो क्या होगा, लैंग्वेज होगी, कस्टम्स होंगे, एजुकेशन होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा, रिलीजन होगा, कल्चरल एनवायरनमेंट तब आएगा जब ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होगी। ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के घटक। अब ये तो आपने पढ़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिको लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये अपन देखेंगे यूनिट 2 में, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।